नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आए शुरुआती ओपिनियन पोल सर्वे की। आज आपको बताएंगी कि जो प्री इलेक्शन सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें किस जिले से कौन सी पार्टी की तस्वीर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आइए एक एक सीट का सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जान लेते हैं कि होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2026 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्या इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएंगी या फिर बीजेपी का एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। चलिए दोस्तों, एक एक सीट का सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के सबसे पहले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है मुर्शिदाबाद ज़िला। मुर्शिदाबाद ज़िला में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को खाते में जा रही है और 15 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है नादिया ज़िला। नादिया ज़िला में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं, जिनमें से टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को 6 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है और बीजेपी के खाते में 10 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। अन्य दल का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है ऊपर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं, जिनमें से 18 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 9 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है और 2 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है और 4 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है कोलकाता। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में जा रही है और 8 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। उसके बाद अगला ज़िला है हावड़ा। हावड़ा ज़िला में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 सीट टीएमसी के खाते में जा रही है और 10 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है हुगली। हुगली ज़िला में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी के खाते में जा रही है और 9 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में जा रही है और 12 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगला ज़िला है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 9 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। उसके बाद अगला ज़िला है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में देखने को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगला ज़िला है पुरुलिया। पुरुलिया ज़िला में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में जा रही है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। अभी तक दोस्तों हमने 294 विधानसभा सीटों में से 192 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल जान चुके हैं, जिनमें देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 70 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। वहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में
110 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 7 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है और अन्य दल के खाते में 5 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है बकुंडा जिला। बकुंडा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं जिनमें से टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में एक भी विधानसभा सीट नहीं आ रही है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है कलिम्पोंग जिला। कलिम्पोंग जिला में विधानसभा की एक सीट आती है जो टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं जिसका नाम है कूच बिहार। कूच बिहार में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं जिनमें से 2 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं जिसका नाम है अलीपुर द्वार। अलीपुर द्वार में विधानसभा की 5 सीट आती है जिसमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं जिसका नाम है सभा की 11 सीटें आती हैं जिनमें से 2 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 9 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं जिसका नाम है जलपाईगुड़ी जिला। जलपाईगुड़ी जिला में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं जिसका नाम है पश्चिम वर्धमान। पश्चिम वर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं जिनमें से 3 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 6 विधानसभा सीट को बीजेपी के खाते में जा रही है। उसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है दार्जिलिंग जिला। दार्जिलिंग जिला में विधानसभा की 5 सीट है जिनमें से 2 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की खाते में जा रही है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। उसके बाद अगला जिला है उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीट आती है जिनमें से 2 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं जिनमें से 2 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 4 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं जिसका नाम है मालदा जिला। मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं जिनमें से 7 विधानसभा सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा रही है और 5 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे ओपिनियन पोल बनाया जिसमें देखा जाए तो टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में 294 विधानसभा सीटों में से 111 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। वहीं यदि हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 294 विधानसभा सीटों में से 169 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। वहीं यदि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 9 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है और यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 5 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।